आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विवादित काम किया जिसकी चर्चा दिन भर हुई। कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी वाइफ को सरकार ने जेल से रिहा करने का फैसला किया। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात ही जारी कर दिया था। मधुमिता शुक्ला की बहन ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस करके जवाब तो मांगा, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 2003 में यूपी में मधुमती शुक्ला की हत्या हुई थी। 2008 में अमरमणि त्रिपाठी को इस मर्डर केस में दोषी साबित पाया गया था और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी थी। उसके बाद से अमरमणि और उनकी वाइफ जेल में हैं। 16 साल की सजा काट चुके हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात अच्छे व्यवहार का हवाला देकर अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से मधुमिता का परिवार दुखी है। मधुमिता शुक्ला की बहन ने कहा कि उन्हें योगी सरकार से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। ये मधुमती के परिवार के साथ जुल्म है। कोई फैसला लेने से पहले कम से कम सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में हमने यही रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका हमने फाइल करी और उसमें हमने यही कहा है कि इन अपराधियों ने सजा काटी ही नहीं। माननीय अदालत ने जो सजा अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद की दी थी वो सजा काटी ही नहीं। और आरटीआई से प्राप्त जो मेरे पास सबूत हैं जो ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक लगातार ये लोग जेल में नहीं रहे बल्कि अस्पताल में रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अमरमणि रिहा किए जाते हैं तो मुझे कोई अपनी जिंदगी को लेकर के बड़ा निर्णय करना पड़ेगा। गवर्नर साहब से मेरा यही निवेदन है कि उनको भ्रमित करके जो आदेश कराया गया है वो गलत है। भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत रिपोर्टें बनाई हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज है जो हमने चिट्ठियों के द्वारा सबको दिए हैं वो ये साबित करते हैं कि 12 सालों से अमरमणि मधुमणि जेल गया ही नहीं। इस मामले पर यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि रिहाई का फैसला राज्यपाल लेते हैं और उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। विपक्ष के पास में सही बात तो ये है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है। प्रदेश की सरकार जनहित के काम कर रही है, केंद्र की सरकार जनहित के काम कर रही है। वो परिश्रम के आगे कुछ विपक्ष के लिए बचता नहीं है, तो कोई न कोई बहाना उनको चाहिए। मंत्री जी ने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने का फैसला क्यों किया गया। इसे राज्यपाल पर डाल देना ही बताता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। और ये फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी की पूरी कुंडली क्राइम से भरी पड़ी है। अमरमणि को बाहुबली नेता माना जाता है। यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार में 2001 में अमरमणि पहली बार मंत्री बने थे, लेकिन उस वक्त एक बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग में नाम आने के बाद राजनाथ सिंह ने अमरमणि को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। लेकिन अमरमणि ने पार्टी बदल ली और फिर चुनाव जीत लिया और 2002 में मायावती की सरकार में फिर मंत्री बने और 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी। अमरमणि के बेटे पर अपनी पहली पत्नी की मौत का आरोप लगा, वो भी जेल गया। मुझे लगता है कि ऐसे अपराधी को जेल से रिहा करना ठीक नहीं है और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि के खिलाफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।